বেটুকুই বেটুকুটা এই যে। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अभी आज थोड़ा लेट से उठी हूँ क्योंकि मेरा तबीयत ज़्यादा सही है नहीं। तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी मुझे मतलब हर चीज़ हर काम तो करना पड़ेगा ही। मुझे पता नहीं क्यों बार बार ना रात को फ़ीवर आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद या तो मुझे मलेरिया हुआ होगा या तो टाइफाइड हुआ होगा। तो मैं सोच रही थी कि डॉक्टर के पास जाके मैं दिखा दूँगी। सुबह नींद से उठने के बाद थोड़ा सा योगा की, फिर पानी वगैरह भरी। पानी भरने के बाद ब्रश वगैरह करी, फिर सोची कि कुछ नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ क्योंकि इतना वीकनेस लग रहा था। फिर याद आया कि बर्तन तो सारे रखे हुए हैं। फिर मैं नींद से उठने के बाद मैं चलो ठीक है बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। बर्तन धोने के बाद भी कुछ बना के खाऊंगी करके। तबीयत अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। वीकनेस तो है ही एक तो मेरे ऊपर, फिर ये फ़ीवर ही कम नहीं हो रहा है, थोड़ा सा भी कम नहीं हो रहा है। और मम्मी भी फाइनली जा चुकी है और बहन भी फाइनली जा चुकी है। अभी मैं और रीशु हम दोनों अकेले ही हैं। अच्छा थोड़ा सा भी नहीं लग रहा था, फिर खाली खाली लग रहा था। और घर से मम्मी जो लाई थी कटहल का बीजा और पुई भाजी, तो कटहल का बीजा और पुई भाजी का सब्ज़ी हमारे बंगाली में खाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। आजकल लोग बनाते नहीं, लेकिन जो मेरी दादी थी ना वो मस्त बनाती थी चूल्हे में, तो बहुत टेस्टी लगता था। तो मैं सोची चलो ठीक है मैं भी आज बना ही लेती हूँ, खा लेती हूँ। घर से भी लेके आए थे, पापा भी फ़ोन करके यही बोल रहे थे कटहल का बीजा भेजा हूँ अलग से। ये ना पक्का कटहल का बीजा है, तो इसको बनाते हैं जैसे चना दाल के साथ लाल भाजी बनाते हैं, करमत्ता भाजी बनाते हैं ना, तो वैसे ही कटहल के बीजे के साथ पुई भाजी बनाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। जो जो बंगाली मेरा वीडियो देख रहे होंगे ना उनको पता है कि कैसे खाते हैं। सुबह मैं सोची नाश्ता वगैरह बनाऊंगी, फिर दोपहर का लंच बनाऊंगी। इतना ताकत था नहीं मेरे में कि मैं नाश्ता वगैरह बनाने के बाद फिर दोपहर का लंच बनाऊंगी। तो मैं सोची एक बार में ना सुबह ही ना लंच बना लेती हूँ, है ना। तो वही मैं सुबह नाश्ते में भी खा लूँगी चावल, और सब्ज़ी दोपहर को भी मैं वही खा लूँगी। हालांकि ऐसे मैं खाती हूँ नहीं, मैं सुबह का अलग मतलब सुबह का अलग मतलब सुबह में हल्का फुल्का कुछ नाश्ता करती हूँ और दोपहर को चावल खाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लग रहा था तो क्या करूँ। बेटू 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 गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तुम कहाँ थे, कहाँ आ गए? देखो कहाँ सोई थी, कहाँ आ गई बेटू। चलिए आप लोग के साथ मैं अपना ट्रेडिशनल बंगाली का ट्रेडिशनल पुई भाजी की रेसिपी शेयर करती हूँ। तेल गरम किए, उसमें जीरा डाले, तेज़पत्ता डाले, फिर इसमें लहसुन डालेंगे, फिर इसमें हरी मिर्च डालेंगे। और जो मैंने पुई भाजी आलू और कटहल का बीजा को मैंने जो धो के रखा था, उसको अच्छे से धोने के बाद फिर मैं उसको कढ़ाई में डालूँगी। कढ़ाई को ना थोड़ा सा अवॉइड करिएगा क्योंकि ना ये भाई का कढ़ाई है। भाई जब कॉलेज टाइम में बैचलर था तब से इसमें खाना बनाता है, तो इसलिए कढ़ाई ना कम से कम 7-8 साल पुराना है, तो कढ़ाई का कलर ना इसलिए ऐसा हो गया है काला वाला। तो हाँ देखिए इसमें मैंने जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, अदरक, फिर काश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, नमक, ये सब इसमें डाल दिया है। अब ना मैं इसमें प्याज ना कच्चा बड़ा बड़ा करके डालूँगी ताकि जब हम इसको खाएंगे ना तो मुंह में आता है ये चीज़। मैं खाना बनाते बनाते आके अपनी बेटी को देख रही थी, तो देखिए वो भी कैसे खेलने लग गई, पलटने लग गई है ना, तो वो पलट पलट के खेलती रहती है। आके बीच बीच में थोड़ा सा देखना पड़ रहा था क्योंकि अब वो पीठ के बल भी घिसती है ना, घिसते घिसते गिर जाती है। और पुई भाजी के साथ साथ सोची भिंडी भी बना लूँगी, भिंडी भुजिया। तो मेरा पुई भाजी लगभग लगभग आधा पक चुका था। देखिए मेरा प्याज भी इसमें थोड़ा सा उबल गया है। तो ये ना खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। जिनको पुई भाजी पसंद होगा वो उनको पता होगा कि कितना टेस्टी लगता है। तो मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँगी, तो थोड़ा सा भिंडी का भुजिया भी बना लूँगी, साथ में चावल और पुई भाजी की सब्ज़ी बना लूँगी। इतना होने से ही हो जाएगा। अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, सुबह के शायद 9 साढ़े 9 ही बज रहा होगा। ये ना उल्टी करछे,
मैं उल्टी कर बेटा, उल्टी कर। मैं साथ में बेटू से बात करने के बाद आके मैं साथ में चावल भी बिठा दी हूँ। ये देखिए कुक के लिए मैं बटन दबा दी हूँ। तो अब भिंडी भी मेरी कट चुकी है, बस अब ये सब्ज़ी बन जाएगा तो हो जाएगा। अच्छा, उसी बीच मेरी बेटी फिर रोना शुरू कर दी। अब रोना शुरू कर दी तो उसको अब गोद में लेके मैं क्या करूँ, खाना बनाने लग गई, क्योंकि वो तो गोद से उतरेगी नहीं। और उसको गोद में लो तो चारों और गोल गोल घूम के देखती रहती, यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ। देखो उसकी हरकतें तो देखो, अगर नज़र एक जगह टिकी है तो उसको लेके फिर थोड़ा सा वॉक करो, बैठने से नहीं होगा, है ना। आप बैठ नहीं सकते उसको लेके। अब घर में कोई है भी नहीं। अब उसको जैसे रख के किचन में आती हूँ खाना बनाने के लिए, पैं करके फिर रोना शुरू कर देती है। तो मैं चलो बेटू फिर तुमको गोद में लेके ही खाना बनाती हूँ। क्या करेंगे बताइए, कितना कुछ करना पड़ता है। देखिए 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 उसकी बदमाशियाँ। अब तो मैं बड़ा बड़ा सोच रही 2 ठो कम वो तकिया बनाऊँगी दोनों साइड में रखने के लिए। बेटी काफ़ी टाइम हो गया था, मैं बोली चलो ठीक है मेरा खाना वगैरह सब बन गया है तो इसको नहला देती हूँ, फ्रेश कर लेती हूँ, तो एक साइड से मेरा काम क्या थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा, मैं आराम से फिर खाना खाऊँगी। तो उसको नहलाने के बाद फिर इसको अच्छे से तैयार वगैरह की, उसके बाद ही मैं आराम से खाना वाना खा के थोड़ा सा रेस्ट की। भूख तो लग रहा था, लेकिन मैं अगर अभी थोड़ा सा खा लूँगी ना तो खाने के बाद ना शरीर पूरा सुस्ता जाता है, और मेरे मेडिसिन्स भी चल रहे हैं तो उसको खाने से ना एकदम पूरा नींद टाइप का लगता रहता है। तो मैं बोली चलो ठीक है इसको फिर मैं नहला लेती हूँ। इसको भी मैं तैयार करने के बाद इसको मैं फीडिंग करा के फिर आराम से सुला दूँगी। तो ये हो जाएगा कि बाबू का पूरा काम ही ख़त्म हो गया, वो नहला भी ली, अपना खा पी भी ली, फिर अपना सो भी गई। तो एक तरफ से सोचो कि मतलब मेरा काम थोड़ा सा हल्का हो गया, बर्डन थोड़ा सा हल्का हो गया मेरे लिए। तो ये एक सुविधा रहता है, इसलिए बाबू का काम मैं पहले कर लेती हूँ। मैं अगर 2-3 बजे में नहा लूँगी तो भी चलेगा, लेकिन इसको तो नहीं नहला सकती ना। तो इसको 10 बजे 11 बजे के बीच में मुझे मतलब नहलाने को रहता है। मैंने सुबह नाश्ता करने के लिए जो काला चना होता है ना, घोड़ा चना बोलते हैं, उसको भिगा के रखती हूँ। उसके साथ मूंग, थोड़ा सा हरा मूंग रहता है, उसको भिगा के रखती हूँ। मैं सुबह नींद से उठ के उसको खाती हूँ, लेकिन रात को रखना भी भूल गई। और अब सुबह क्या खाऊंगी, खाए भी नहीं। अब तक तो मुझे शायद 2 बार खा लेना चाहिए क्योंकि 10:30-11 शायद बज ही रहा होगा, तो खा लेना चाहिए, लेकिन मैं कुछ खाई नहीं हूँ। मैं बोली पहले मेरा घर का काम मैं पूरा ख़त्म कर लेती हूँ। घर में ऑलरेडी बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे। उसको अकेले रखने से उसका चिल्ला चिल्ली एकदम शुरू हो जाता है, वो अकेली रहती ही नहीं है। मैं बोली चलो ठीक है, बाबू का काम हो गया, सब हो गया। इसका ना बहुत सारा ना कपड़ा रखा हुआ था, मतलब सूसू वाला पॉटी वाला, डायपर नहीं पहनाती ना दिन में, रात को पहनाती हूँ। तो वो सूसू वाला पॉटी वाला कपड़ा ले जाके अब मैं उसको निरमा पानी में डिटर्जेंट पानी में मैं उसको डुबा के रखी थी। फीडिंग करा के इसको मैं चलो सुला ठीक है, दी हूँ, अभी जब फिलहाल अभी सो सो गई गई है है, ये। मम्मी तब भी तक मैं भी बनाई थोड़ा थी कुछ ना, तो खा इसके लिए लेती ना हूँ, इसको सर क्या घूम रहा बोलते है, हैं, मेरे को भूख आइडिया लगा नहीं, इसको पहले पहना उठ के के उठ गई के। है। तो मैं बोली चलो अब जब वो सो गई है और मेरा वो काथा कंबल भी भीग रहा है सूसू पॉटी वाला, तो तब तक मैं खा ही लेती हूँ। अब नहीं हो रहा था ना मेरे से बर्दाश्त। तो सुबह मैं नाश्ते में आज चावल ही खाई हूँ, इसे पेट भर के खाई हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत सारे काम करने थे। कपड़ा धोना था, सुखाना था, फिर कपड़े जो मैं धो के रखी थी ना, मेरे को उसको थोड़ा जमाना भी था, बहुत सारे कपड़े हो गए थे। तो मैं सोची कि चलो ठीक है, खाना खाने के बाद तुरंत तो काम करने नहीं लग सकती। तो मैं चलो ठीक है, बैठे बैठे जो बाबू के मेरे कपड़े हैं जो मैं धो दी थी, तो उसको कम से कम बैठे बैठे जमा लेती हूँ, कम से कम कुछ तो काम हल्का होगा। सुबह से लेके शाम तक ना काम कभी ख़त्म ही नहीं होता, जितना भी कोशिश करूँ काम रहता ही है। मतलब हाथ पैर कंटिन्यू चलता ही रहता है। एक तो बाबू के पीछे होता रहता है, और मेरे भी खुद के घर के काम रहते हैं। थोड़ा सा अगर सोचती हूँ कि थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, वो भी नहीं होता। रात को सोते सोते मेरे को 2-3 बज जाता है, क्यों, वो सोती ही नहीं है रात को, बहुत लेट सोती है। कपड़ा वपड़ा जमाने के बाद फिर मैं जो कपड़ा भिगा के रखी थी उसको मैं हाथ से ही धोती हूँ, क्योंकि पॉटी के भी कपड़े रहते हैं, हाथ से धोती हूँ। हाथ से धोने के बाद फिर मैं उसको वॉशिंग मशीन में जो ड्राई वाला पार्ट रहता है, मैं वहाँ से ही मतलब
कपड़े को सुखाती हूँ। तो इसमें क्या होता है कि आधा सूख जाता है, तो आधा सूखने के बाद फिर घर के अंदर फ़ैन के नीचे रखने से वो सूख जाता है। तो आप लोग अगर मेरी वीडियो में नए आए हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।